सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19। यीशु ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हमारे समाज में एक कहावत है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो दो व्यक्ति एक मत होकर, सबसे पहले घरेलू कलीसिया में ये दो व्यक्ति हैं, पति और पत्नी, माता और पिता, मम्मी और पापा। जब आप दोनों एक मत होकर, एक मत का मतलब है एक आत्मा, एक हृदय, एक विचार, एक प्राण, परिवार को चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले, ये दो व्यक्ति एक मत होकर जब मांगेंगे तो प्रभु कहता मैं उन्हें प्रदान करूंगा। और इसके साथ अगर आपके दो और मिल गए तो इससे भी ज्यादा महान चिन्ह और चमत्कार होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों मैंने कहा पति और पत्नी दो व्यक्ति, या मम्मी या पापा दो व्यक्ति? क्योंकि हो सकता है समाज में दो व्यक्ति एक ना हो पाए, लेकिन पति पत्नी तो एक हो सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में स्वयं ईश्वर साक्षी है। युवावस्था में ब्याही गई तुम्हारी पत्नी के बीच में ईश्वर साक्षी है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 और उससे आगे पढ़ते हम। इसलिए प्रभु कहता मैं तलाक से घृणा करता हूं। तो ये दो व्यक्ति जब एक मत होकर प्रभु से मांगने लगते हैं, धन्यवादित होते हैं, तो परमेश्वर उन्हें प्रदान करता है। कुछ ऐसा ही ईश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने हमारे लिए बताया और उसने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। क्या आप दो व्यक्ति एक मत हो सकते हैं? या आप ऐसे कहते हैं नहीं आपको प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे आता है, आपका उपवास तो बेकार है, मेरा उपवास अच्छा है, मैं प्रार्थना ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, तुमको प्रार्थना करना नहीं आता। लो आ गए, 2 मिनट ऑल्टर के सामने खड़े हो गया, कुछ बोल दिया और प्रार्थना हो गया। ये एक मत नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक मत नहीं है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार बाइबल कहती खड़े होकर प्रार्थना करना। इसलिए मैं नहीं, प्रभु आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रार्थना चीज़ों को बदलती है, प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है। आप में से बहुत से लोगों की शिकायत है, फादर जी हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं, हमारे बंधन नहीं टूट रहे, हमारे ऊपर किसी ने कर दिया, हमें किसी ने खिला दिया, हमारे घर में किसी ने ये फेंक दिया, हमारे घर में किसी ने ये फेंक दिया, किसी ने वो फेंक दिया, किसी ने सिंदूर लगा के चावल फेंक दिया।
आप लोगों में से बहुत से लोग इन्हीं बातों में, इन्हीं चक्करों में फंसे हुए हैं और आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। जानते हैं क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं, आपको अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं, आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास नहीं, आपको पवित्र बाइबल पर विश्वास नहीं, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। किसी ने मुझे खिला दिया, किसी ने मुझ पे तंत्र मंत्र कर दिया, किसी ने मुझे धागा, किसी ने मुझे घोट के पिला दिया, किसी ने मेरे घर में ये आप स्वयं करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैं कई मर्तबा कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, आप उसका जवाब, उसका जो सामर्थ्य है प्रभु से मांगें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अगर उनके इन ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इतना पावर है तो आपके जीवंत सर्वशक्तिमान ईश्वर में जो युगान युग जीता और राज्य करता है उसमें कितना सामर्थ्य है, शायद ये आप नहीं जानते हैं। और इसीलिए आप मन गढ़ंत बातों पर और इन ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं जिनका अंत है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप प्रार्थना करना, दो व्यक्ति एक मत होकर अपना किवाड़ बंद करके, बंद कमरे में। इसलिए मैंने आपसे कहा, रात को जब आपकी नींद खुलती है तो यूं ही नहीं खोलती। परमेश्वर शायद आपको पवित्र आत्मा किसी विशेष उद्देश्य से उस वक्त उठाना चाहता है, विशेष उद्देश्य से आपको उठाना चाहता है कि उठो और तुम प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों चीज़ों को बदलती है, इंसानों को बदल देती, यहाँ तक कि ईश्वर का मन बदल सकती है। नबी योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं निनवे शहर को नष्ट कर दूंगा क्योंकि इसमें पाप बहुत अधिक बढ़ गया, उसने योनस से कहा, जाओ और इन्हें सुसमाचार सुनाओ, इन्हें प्रभु का वचन सुनाओ और इन्हें बताओ कि आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर नष्ट कर दिया जाएगा। योनस नबी वहां गया, उसने वहां पर वचन सुनाया, लोगों ने वचन को अंगीकार किया, स्वीकार किया, प्रायश्चित किया। और बाइबल कहती है ईश्वर ने स्वर्ग से देखा कि निनवे शहर के लोग ये क्या कर रहे हैं, ये टाट ओढ़कर भस्म रमाकर कूड़े के ढेर पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। तो बाइबल ये कहती है कि ईश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों निनवे को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया। आपकी प्रार्थना कैसी है? एक बार क्रूस का चिन्ह बनाया और थोड़ा बाइबल पढ़ लिया, थोड़ा एक वचन दोहरा लिया और आपका हो गया। जितना बड़ा पाप उतनी बड़ी प्रार्थना, जितना बड़ा पाप उतनी बड़ी प्रार्थना, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा प्रायश्चित। अब निनवे के शहर के लोगों के विषय में सुनिए आपकी वचन क्या कहता है। उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया, उन्होंने अपने माथे पर भस्म रमाई, टाट ओढ़ा और राख के ढेर पर जाकर बैठे। कमरे में बैठ के प्रायश्चित नहीं किया, एसी की ठंडी हवा में बैठकर प्रायश्चित नहीं किया। उन्होंने अपने आप को तपाया, उन्होंने त्याग किया। राजा से लेकर रंक तक, यहाँ तक कि उनके जानवरों ने भी उपवास करके प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर के मन और उसके विचारों को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके इस प्रायश्चित से प्रसन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा को अपने ऊपर अधिकार देना, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति ईश्वर के हृदय के रहस्य को जानता है और उसकी थाह लेता है। हम में से बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं रहते। अभी सुनना ध्यान से,
रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 और उससे आगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। कौन करता है सहायता? आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वो समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। सहायता करता है। हम नहीं जानते हम नहीं जानते हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा जो हमें प्रेरणा देता, सहायता करता है, हमारी अस्पष्ट आहों को जानता है, हमारे हृदय की था लेता है, उसको पुकारे, प्रार्थना करें और तब प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर से आप निवेदन प्रस्तुत करें। आत्मा से कहें कि हमें प्रार्थना करना सिखा, आत्मा से कहें कि हमें बोलना सिखा, आत्मा से कहें कि हमें गीत गाना सिखा, आत्मा से कहें कि हमें ईश्वर की स्तुति करना सिखा, आत्मा से कहें कि हमें रास्ता दिखा, आत्मा से कहें कि मेरे बेटे के लिए अच्छी वधू चुनने के लिए मेरा मार्गदर्शन कर। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो आत्मा, बाइबल कहती, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि इसका स्पष्ट प्रमाण बाइबल हमें देती है। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 17। सुंदर वचन प्यारे भाइयों और मैंने लिखे गए हैं कि आत्मा किस तरह हमारी सहायता करता है और कैसे वो हमारी मदद करता है। अध्याय 2 पद संख्या 17 और उससे आगे लिखा है, प्रभु ये कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त, अग्नि और उड़ता हुआ धुआं। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष चंगाई दीजिए, प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा काम करता है और इसके विषय में बाइबल हमें अनेक प्रकार के उदाहरण देती है। उनमें से एक उदाहरण और हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 15 और उससे आगे। जब मत्थियस का चुनाव होना था उस समय पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी। लिखा है, उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था।
कहता है कि दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा ने यह भविष्यवाणी की थी। ऐसे तमाम उदाहरण पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में हैं। तो आज के इस पवित्र दिन में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना मत छोड़िए। कई लोग कहते हैं कि फादर इतना प्रार्थना किया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कब तक और हमें सहना पड़ेगा, कब तक हमें और उपवास करने पड़ेंगे, कितनी प्रार्थना फादर, बंधन टूटते नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रार्थना में ताकत नहीं है, आपकी प्रार्थना विश्वासपूर्ण नहीं है, आपकी प्रार्थना आग्रह के साथ नहीं की गई, यूं ही कर दी, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यीशु को देखिए गेतसेमनी बाग में, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि उस रात जिस दिन वो पकड़वाए गए, गेतसेमनी बाग में जाकर औंधे मुंह होकर उन्होंने प्रार्थना किया, मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रार्थना किया, एकाग्र होकर प्रार्थना किया, फुल कंसंट्रेशन के साथ, एज इफ कि अब्बा पिता उनके सामने खड़ा हो। आप जब यहां पर आते हैं, आपका मनोभाव क्या है? जब आप अपने चर्च में जाते हैं, वेदी के सामने जाते हैं, तब आप किसको देखते हैं? क्या सोच के प्रार्थना करते हैं? कुछ यूं ही होठों को बुदबुदा के आ जाते हैं, या कुछ बोल के आ जाते हैं, या आपको वास्तव में प्रभु दिखता है वहां पर? वो जितना बड़ा है क्या आपको दिखता है? क्या आप प्रार्थना के समय उसको देखते हैं? क्योंकि बाइबल तो हमें यही बताती है कि यरूशलेम में मंदिर में ईश्वर का निवास था और लोग वहां पर उसके दर्शन करने के लिए जाते थे। जब आप प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र स्थान में जब आप प्रवेश करते हैं तो वो स्थान परमेश्वर का घर है, उसमें वो विराजमान है, उसमें वो रहता है। इन संस्कारों के द्वारा वो हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए विश्वास की आंखों को खोलना, और जब आप घुटना टेकते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आपके सामने वो परम आत्मा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में लिखा है कि ईश्वर आत्मा है। वो आत्मा हमारे सामने खड़ी होकर हमें आशीर्वाद देती, हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है। इसलिए मेरा और आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, जितना गहरा होगा, जितना दृढ़ होगा, हम उतना ही आशीषों और बरकतों को ग्रहण करेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, आमीन, आमीन। तो कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम लोग प्यारे भाइयों और बहनों समस्याओं में निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन वो वक्त है और ज्यादा गंभीरता से एकाग्र होकर कंसंट्रेशन के साथ प्रार्थना करने का, परमेश्वर से जुड़ने का, उस आत्मा से जुड़ने का, उसकी ओर दृष्टि लगाने का। पेतरुस को देखिए, जब यीशु पानी पर चल के आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यीशु पानी पर चल के आ रहे हैं, कोई प्रेत है। वो समझे कोई प्रेत है प्यारे भाई और बहनों, और उन्होंने कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। उसने कहा ठीक है आ जाओ, ठीक है आ जाओ। वो थोड़ी देर विश्वास में रहा, चला, जब तक वो यीशु की ओर देखता रहा, जब तक उनमें उसका विश्वास गहरा था, तो वो उनकी ओर चलता हुआ आया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़र हटाई, बड़ी बड़ी लहरों को देखा, पानी को हिलते हुए देखा, उसका विश्वास डगमगा गया। उसने कहा मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, वो डूबने लगा, क्योंकि उसका विश्वास कम पड़ गया, उसका विश्वास अधूरा हो गया, उसने अपनी दृष्टि परमेश्वर से हटा ली। ऐसे ही जब मेरा और आपका मन प्रभु के कलाम से, संस्कारों से, इतवार के दिन से जब हट जाता है, ये समस्याएं आपको घेरने लगती हैं, घेरने लगती हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने लोगों से, इजरायलियों से कहा कि सप्ताह में 7 दिन हैं, जिनमें 6 दिन काम करने के और 7वां दिन विश्राम करने का है। वो 7वां दिन विश्राम करने का मतलब है ईश्वर के नाम की महिमा करना, स्तुतिगान करना, धन्यवाद करना। और जो भी पूरे 6 दिनों में आपने किया है उसके लिए धन्यवाद देना, जो आपको मिला है या नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं आज तो कपड़े धोने का दिन है,
आज तो सोने का दिन है, आज का ही तो दिन है कि बिस्तर ठीक करना है, आज का ही तो दिन है कि कमरा ठीक करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, बस कमरा ही ठीक करते रह जाना, आशीष कभी नहीं आएगी उसमें। चादर चाहे कितनी अच्छी क्यों ना बिछा लें आप, आशीष उसमें तब आएगी जब आप घुटना टेक कर उस दिन प्रभु का दिन पवित्र रखेंगे। आशीष उसमें उस दिन ठहरेगी जब परिवार मिलकर प्रभु की हजूरी में उपस्थित होगा। हन्ना को देखिए, हन्ना रोते हुए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती थी प्यारे भाइयों और बहनों। और बाइबल कहती है कि जब उसके पास संतान नहीं थी, मंदिर में जाकर घुटना टेक कर वो रोती थी, हाथों को उठाकर। एक दिन एली ने उसे देख लिया और कहने लगा कि तुम कब तक नशे में डूबी रहोगी, कब तक यूं ही यहाँ पर पड़ी पड़ी बुदबुदाती रहोगी। बोलने लगी, नहीं स्वामी, मैं बुदबुदा नहीं रही थी, मैं तो ईश्वर के सामने अपना हृदय खोल रही थी, मैं तो ईश्वर के सामने अपना हृदय खोल रही थी। आप में से कितने लोग हैं जो अपना हृदय खोलते हैं? मुंह तो सब खोलते हैं, इतना तो मुझे मालूम है। जोर से चिल्लाएंगे, जोर से बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। कभी दिल खोल के देखा है आपने? कभी ईश्वर को दिल खोल के दिखाया है? जिस दिन आप दिल खोलेंगे उस दिन परमेश्वर देखेगा कि इसमें कितनी बुराई है और कितनी अच्छाई है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि तुम अपने हृदय की रक्षा किया करो, क्योंकि इसमें से बुराई और अच्छाई दोनों निकलती हैं। इसलिए तुम सावधानी से अपने हृदय की रक्षा किया करो। तो परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलना और वो आशीष प्रदान करेगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं में तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारा साथ दूंगा। आपको मालूम है कि जब चेले नाव खे रहे थे, तूफान आया, आंधी चलने लगी, शिष्य बड़ी मेहनत के साथ अपनी नाव को खे रहे थे। अचानक एक झंझावत उठा और यीशु दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। चेले वहां पर घबरा गए, चिल्लाने लगे, कहने लगे, आप यहां सो रहे हैं और हम डूबने वाले हैं। यीशु ने कहा, रे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? आखिर तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते हो? यीशु उठे और उन्होंने समुद्र को डांटा, वायु को डांटा, वायु थम गई और समुद्र शांत हो गया। और वे आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर ये कौन है जिसकी आज्ञा समुद्र और हवा भी जिसकी आज्ञा मानते हैं? जब जब आप अपने घर में यीशु को बुलाएंगे चमत्कार होगा। और यीशु को बुलाने का एकमात्र तरीका है प्रार्थना करना, उपवास करना, यीशु को वचन के द्वारा अपनी जिंदगी में आमंत्रित करना और इन बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करना। मरियम ने और मार्था ने यीशु को संदेशा भेजा था कि लाजरुस बीमार है, लेकिन यीशु कुछ दिनों के बाद वहां पर गए, 4 दिन के बाद गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मार्था के विश्वास को पक्का करना चाहता था, उनको महिमा दिखाना चाहता था। अगर यीशु चाहता तो वो पहले दिन ही जा सकता था और उसको वहीं पर ठीक कर सकता था, लेकिन वो 4 दिन मरने के हो गए थे, तब वहां पर यीशु गया उनके घर में। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उसकी बहन ने क्या कहा? अब क्या फायदा है, अब क्या फायदा है, अब तो उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, अब तो वहां से सड़ांध आती होगी, अब तो बदबू भी आती होगी। और यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी? मुझे बता तूने कहाँ रखा है। और उसे वो वहां पर लेकर गए जहां की लाजरुस को कब्र में रखा गया था। बाइबल कहती है यीशु ने कब्र पर पहुंचकर आंसू बहाए, क्योंकि वो लाजरुस से बहुत प्यार करता था और वो उनके घर में आया जाया करता था। बाइबल कहती है कि यीशु ने पिता से प्रार्थना किया और उनसे मांगा और ऊंची आवाज में उसने लाजरुस को पुकारा कि लाजरुस बाहर आ, और मुर्दा बाहर आ गया, मुर्दा बाहर आ गया। और यीशु ने कहा कि इसके बंधनों को खोल दीजिए, इसके बंधनों को खोल दीजिए। अभी देखिए कि लाजरुस
कब्र से बाहर आ गया और जिंदा हो गया है। और यीशु उनसे कह रहे हैं, लोगों से ये कह रहे हैं कि इसके बंधनों को खोल दीजिए। कभी कभी ऐसा मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम जीवित तो हैं लेकिन हम बंधनों में हैं, इसलिए आपके बंधनों को खोलने की आवश्यकता है। और वो बंधन खुलेंगे प्यारे भाइयों और बहनों वचन के द्वारा। आप जिंदे हैं। बाइबल प्रकाशना ग्रंथ में बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम कहते हो कि तुम जीवित हो, नहीं, तुम मरे हुए हो। तुम मरे हुए हो कहता है, तुम्हारा अंतःकरण मरा हुआ है, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो डेड है, उसमें विश्वास नहीं है। और बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने लोगों से कहा कि लाजरस के बंधनों को खोल दीजिए। उन्होंने उसकी पट्टियां खोल दी जिससे कि वो फ्री होकर चल सके। जब तक मेरे और आपके जीवन में भी इस प्रकार के बंधन होते हैं, मैं और आप प्रार्थना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपका अपने भाई से मन मुटाव है, आप बंधन में हैं, आपकी प्रार्थना काम नहीं करेगी। आप आज़ादी से नहीं चल सकेंगे, आप आज़ादी से बात नहीं कर सकेंगे, वो आपके सामने नहीं आएगा, आपका मन मुटाव उससे रहेगा और ये बंधन आपको उन्नति नहीं करने देगा। इसलिए उस बंधन को खोलना होगा, किसी तीसरे व्यक्ति को या वचन को उसमें आकर उन दोनों का समझौता कराना होगा, उन बंधनों को तोड़ना होगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए अपनी परिस्थिति में यीशु को आमंत्रित करना प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु आप आइए हमारे घर में, हमारे परिवार में। एक शतपति यीशु को बुलाने के लिए आया था, यीशु को बुलाने के लिए आया था और उसने कहा मेरा नौकर बीमार पड़ा, आकर उसे चंगा कर दिया। यीशु ने कहा ठीक है, मैं आके उसे चंगा कर दूंगा। बोले नहीं 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 नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से एक शब्द कह दो और वो चंगा हो जाएगा। विश्वास देखिए, आने की जरूरत नहीं मेरे घर में। मैं छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सैकड़ों लोग काम करते हैं। एक से कहता हूं आओ तो आता है, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, तीसरे से कहता हूं ये करो तो वो ये करता है। अगर तू एक शब्द कह दे तो मैं विश्वास करता हूं कि वो चंगा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु उसके विश्वास पर आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे कि ऐसा विश्वास मैंने प्यारे भाइयों और बहनों पूरे इज़राइल में नहीं देखा। सरूफनी स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं, उसकी बेटी को अपदूत लगा हुआ था, वो यीशु के पीछे चिल्लाते हुए आती हैं, चेले उसे भगाते हैं, यीशु भी उसे नकारते हैं और वो उसे कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। लेकिन वो निवेदन करती रहती है, पीछे पड़ी रहती है प्यारे भाई और बहनों, जब तक कि उसकी बेटी को प्रभु चंगा ना कर दें। और जब यीशु ने इतनी बात कही कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, तो उस स्त्री का जवाब बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। और वो कहने लगी ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मालिक की मेज से गिरा हुआ चूर कुत्ते के पिल्ले खाते ही हैं। और प्रभु कहता है मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। क्या आपका विश्वास ऐसा है? यदि आपका विश्वास ऐसा है तो आपकी जिंदगी में लगातार उन्नति हो रही, चमत्कार हो रहे हैं। एवरी डे मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस। सिर्फ उसे हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 58 अध्याय पद 58 संख्या 9 से 11, पद संख्या 9 से 11। यदि तुम मुझे पुकारोगे यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा, तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम दुहाई दोगे यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम अपने बीच में से यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, अत्याचार दूर करोगे, अभियोग नहीं लगाओगे, प्रलोभ नहीं लगाओगे, अभियोग नहीं लगाओगे, अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि अपनी रोटी यदि अपनी रोटी भूखों को खिलाओगे, भूखों को
खिलाओगे पद दलितों को तृप्त करोगे और दरिद्रों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो इतना याद रखिए, प्रार्थना करने के बाद आपको इन कामों को भी करने की आवश्यकता है। अपने बीच से बुराई दूर करनी है, अत्याचार को दूर करना है, अपनी रोटी भूखों के साथ बांटना है, निंदा से बचना है प्यारे भाइयों और बहनों, पद दलितों को तृप्त करना है। और बाइबल कहती तब तुम्हारी ज्योति अंधकार में उषा की तरह चमकेगी। तब तुम्हारी ज्योति अंधकार में उषा की तरह चमकेगी। मात्र प्रार्थना कर लेना और सोचना कि सब कुछ हो गया है और अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करना, अपने विचारों को नहीं बदलना, अपने कामों को नहीं बदलना, इससे आप ज़्यादा दिन तक आशीष और बरकतें ग्रहण नहीं कर पाएंगे। प्रभु की हुजूरी में बने रहने के लिए, उसके प्रार्थना में बने रहने के लिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि मैं और आप प्यारे भाइयों और बहनों वचन को अपने जीवन में लागू करें। प्रार्थना के कई रूप हैं। हम लोग गा के प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करके प्रार्थना करते हैं, जोर से हालेलुया बोल के प्रार्थना करते हैं। तो कुछ लोगों को पसंद है कि सुबह सवेरे शांत होकर मेडिटेशन करने की आदत है, किसी को व्यक्तिगत प्रार्थना करने की आदत है, तो किसी को सामूहिक प्रार्थना करने की आदत है, तो किसी को प्रेजेंट वर्शिप करने अच्छा लगता है, तो किसी को मौन प्रार्थना करना अच्छा लगता है, किसी को स्तुति आराधना करना अच्छा लगता है। बाइबल जानते हैं क्या कहती है? बाइबल में जानते हैं क्या कहती है बाइबल? दाऊद के जैसा प्रशंसक आज तक दुनिया में कोई नहीं था। वो गाते बजाते हुए ढोल नगाड़े सितार तुरही नरसिंगा फूंकते हुए प्रभु की स्तुति करता था, गाता था, बजाता था। और बाइबल कहती है कि वो अपनी सुध बुध खो बैठता था, वो अपनी सुध बुध खो बैठता था, यहां तक कि उसके वस्त्र भी उसके तन से गिर जाते, लेकिन उसको पता नहीं चलता था। वो इतना लीन, इतना मग्न हो जाता था प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, क्योंकि प्रभु को धूप दान, प्रभु को आरती, प्रभु को स्तुति आराधना प्रशंसा हालेलुया होसाना, ये सारी चीजें पसंद हैं। ऐसा ही तो प्रकाशना ग्रंथ में लिखा हुआ है। ऐसा ही तो दाऊद नबी के जितने भजन हैं उसने गा गा के घुटना टेक के प्रायश्चित करते हुए, नरसिंगा तुरही सितार फूंकते हुए, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने प्रभु की स्तुति की और वर्शिप किया। इतना ही नहीं, जब यरीको की दीवार ढहने वाली थी, वो चक्कर काटते रहे यरीको की दीवार के चारों ओर और प्रार्थना करते रहे। और उसके बाद उन्होंने जोर से ललकारा, क्योंकि ईश्वर ने उनसे कहा था कि तुम 7 दिन तक लगातार इसके चक्कर लगाओगे और 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाओगे और 7वां चक्कर जब पूरा होगा तब तुम जयकारा लगाओगे, ललकारोगे और यह दीवार ढह जाएगी। इतनी प्रार्थना करना पड़ेगा आपको अपने बंधनों को तोड़ने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। याद रखिए, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, पर्वतों को हिला सकती है, ईश्वर का मन बदल सकती है, यरीको की दीवार को ढा सकती है। मूसा जब प्रार्थना कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था, हाथों को उठाकर उसका भाई हूर और उसका दूसरा साथी जो उसके हाथों को टेकनी लगाकर उसकी सहायता कर रहे थे, इतना सामर्थ्य था प्रार्थना में, मध्यस्थता में, कि ईश्वर अपने दास की प्रार्थना को सुन रहा था। योशुआ की अगुवाई में इजरायली जीत रहे थे, युद्ध जीत रहे थे। जैसे ही हाथ नीचे आते थे वो हारने लगते थे। ठीक वैसे ही जैसे अगर माता पिता के, मम्मी पापा के हाथ यदि नीचे जाएंगे तो आपकी संतानें हारती नजर आएंगी, आपकी संतानें शैतान के वश में आती नजर आएंगी, आपकी संतानें प्यारे भाइयों और बहनों असफल होती नजर आएंगी। क्योंकि यीशु का वचन ये कहता है, जहाँ पर 2 व्यक्ति एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे मेरा पिता उन्हें प्रदान करेगा। इसलिए वो 2 व्यक्ति, सबसे पहले पति और पत्नी, मम्मी पापा, अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करें, अपने नाती पोतों के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इन्हें विजय दिलाए। क्योंकि परमेश्वर
से प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है मध्यस्थता करना, प्रार्थना करना। इसलिए प्रार्थना में ढीले ना पड़ना, प्रार्थना में ढीले ना पड़ना। प्रार्थना और विश्वास ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। प्रार्थना किया विश्वास नहीं है तो बेकार है, विश्वास है लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं तो भी आप बेकार हैं। समझ आ रहा आपको? अंतर समझ में आ रहा आपको? आप प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास से नहीं करते, विश्वास नहीं है तो आपकी प्रार्थना बेकार है। यदि आप बहुत बड़े अपने आप को विश्वासी कहते हैं, सेवा के काम करते हैं, उपकार करते हैं, भंडारे लगाते हैं, लेकिन यदि प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपका विश्वास बेकार है। क्योंकि संत पौलुस ने लिखा कि विश्वास के अभाव में, हमारे कर्म के अभाव में हमारा विश्वास जो है वो अधूरा है। इसलिए प्रार्थना और विश्वास इन दोनों को साथ साथ चलना है और ये साथ साथ चलते हैं। मैंने कहा प्रार्थना पर्वतों को हिला सकती है, प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों बंधनों को तोड़ती है। इतना ही नहीं, बाइबल में बताती हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 5, पेतरुस बंदीगृह में था और कलीसिया आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। आज आप मेरे साथ एक मन है, एक प्राण है और प्रार्थना कर रहे हैं। संध्या के समय में आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप आग्रह के साथ प्रार्थना करना, क्योंकि लिखा है कलीसिया उनके लिए आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। दूत आकर वहाँ पर खड़ा हो गया, कोठरी में ज्योति चमक उठी और पेतरुस के बंधन खुल गए और वो उसे सकुशल प्यारे भाइयों और बहनों भाइयों के बीच में ले गया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हिजकिया के विषय में पढ़ते हैं। नबी हिजकिया के विषय में, बीमार पड़ गया, उसके शरीर पर बड़ा घाव हो गया था, वो मरना नहीं चाहता था। दीवार की ओर घुटना टेक कर आंसू बहाकर रोने लगा, कहने लगा मुझे अभी मरना नहीं है, प्रभु तू मेरी जवानी की भक्ति को याद कर, मैं कितने उत्साह के साथ तेरी आराधना करता था, मैं तेरी पूजा किया करता था। परमेश्वर को उसके ऊपर तरस आ गया। नबी यशाया अभी घर भी नहीं पहुंचा था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यशाया से कहा जाओ इसको कह दो जाके कि वो नहीं मरेगा, 15 साल तक और जिएगा, मैं उसके 15 वर्ष की आयु और प्रदान करता हूं। और ऐसा ही हुआ, हिजकिया बच गया, हिजकिया बच गया। प्यारे भाइयों और बहनों, राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 19 में हिजकिया ने यरूशलेम को बचाने के लिए प्रार्थना किया। और अध्याय 19 पद संख्या 35, सेकेंड बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 19 वर्स 35, उस रात ईश्वर के दूत ने असूर के राजा के शिविर में पहुंचकर 1,85,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हिजकिया की एक प्रार्थना की वजह से, उसके मध्यस्थता की वजह से उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर अपनी प्रजा को बचा। और बाइबल कहती है ईश्वर का दूत उस शिविर में आ गया और उसने उस रात को 1,85,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। यह सामर्थ्य है प्रार्थना में। आप जितने भी लोग बड़ी ईमानदारी, श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी में रोज चिन्ह और चमत्कार होते हैं। प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। आप ये ना कहिए कि हमारी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से बीज भूमि में बोया जाता है, आपको पता नहीं है कब वो फूटता है, कब उसमें अंकुर आता है, कब उसका छिलका बाहर आता है, कब उसमें जड़ें निकल आती हैं, कब वो पौधा बन जाता है। आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। आप अपना काम करते चलिए, प्रार्थना करते चलिए। आज आप जो कुछ भी हैं, ये आपकी थोड़ी सी प्रार्थना और विश्वास की बदौलत है।
आज आप जो कुछ भी हैं ये आपके थोड़े से विश्वास और प्रार्थना के कारण हैं, और यदि आप इसे भी करना छोड़ दें तो आपके हालात, आपके दिन बदतर पर बदतर होते जाएंगे। क्योंकि आप वो लोग हैं जो चुने गए लोग हैं। ईश्वर ने आपको चुना है, अपनी प्रजा बनाकर रखा है, और वो चाहता है कि मैंने इसलिए आप लोगों को चुना, कहता है वचन, जिससे कि ये लोग मेरी प्रशंसा करें, स्तुति करें। मैंने आपसे कहा, बाइबल ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा तो उसे पाप लगेगा। सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 23 में मैंने आपके लिए पढ़ा, लिखा है, सामुएल कहता है प्रभु का नाम महान है, वो अपनी प्रजा को त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें अपनी प्रजा बनाया है। यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता, क्योंकि यह उचित है कि आप प्रार्थना करें। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, यीशु से दूर रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते।